तो दोस्तों स्वागत है एक शानदार वीडियो में। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। इससे आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो भारत की प्रमुख नदियाँ, तो बात करते हैं पहला नदी सिंधु नदी को। सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत जो है मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से इसके उद्गम स्थल यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। इसकी सहायक नदी, फिर पूछता है कि सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो सहायक नदी में जो हाईलाइट किया हुआ है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, बाकी सभी याद रखें आप। तो चलते हैं सहायक नदियाँ। सतलज, सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम, गिलगित, शायोक, गरवगचू। तो इतना है, आप इतना भी याद रखेंगे तो इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील से, मानसरोवर झील के निकट राकस ताल झील से। तो याद रखना है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। और इसकी सहायक नदी, तो सहायक नदी इसकी है सिप्ती, वासना, व्यास। तो तीन याद रखना है कि सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है। नेक्स्ट चलते हैं झेलम। झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है। झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है कश्मीर के वेरीनाग झील से होता है। और इसकी सहायक नदी किशन गंगा, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। लिदार इसकी प्रमुख सहायक नदी है। करवेश, पूंछ इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं चेनाब नदी। चेनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा ला दर्रे से होता है। चेनाब नदी का उद्गम स्थल जो है बारालाचा ला दर्रे से होता है। इसकी सहायक नदी में रावी नदी, चंद्रा, भागा, तीन प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा जिले, हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा जिले हैं, कांगड़ा जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रे से होता है। जो रावी नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है वहाँ से होता है। इसकी सहायक नदी चिनाब है, तो सिर्फ चिनाब को याद रखना है कि रावी नदी का सहायक नदी चिनाब नदी है। नेक्स्ट चलते हैं ब्यास नदी। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से होता है। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से होता है, वही जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे है वहीं से। इसकी सहायक नदी पार्वती, शैन्य, तीर्थन, उहल, तो याद रखना है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर, जो केदारनाथ चोटी है उसके उत्तर में गोमुख नामक स्थान से, ये चीज़ याद रखना है कि गोमुख नामक स्थान से। इसकी अब सहायक नदियाँ चलते हैं। अलकनंदा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घघरा, गंडक, कोसी, घाघरा घाघरा घाघरा, गंडक, कोसी, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं तो यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुछ में पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से, ये चीज़ याद रखना है कि बंदरपुछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है। इसकी सहायक नदी गिरी इसकी सहायक नदी है, कसम इसकी सहायक नदी है, चंबल इसकी सहायक नदी है, बेतवा, केन, टोंस, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ये सब हैं। नेक्स्ट चलते हैं गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से, तो याद रखना है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से।
इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, साई इसकी सहायक नदी है, जोमकाई इसकी सहायक नदी है, बरना है, गच्छाई इसकी सहायक नदी है, चूहा। तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मा मापचा चुनगो हिमनद से, तिब्बत के मापचा चुनगो हिमनद से। तो ये चीज़ याद रखना है कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। नेक्स्ट चलते हैं गंडक नदी। गंडक नदी की सहायक नदियाँ गंडक नदी की उद्गम स्थल पहले देख लेते हैं कि तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से, तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत है, तिब्बत और नेपाल सीमा पर, तो वहीं से गंडक नदी का उद्गम स्थल होता है। इसकी सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूली गंगा। तो इसकी दो सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं कोसी नदी। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। इसका उद्गम स्थल जो है माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से, माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। और इसकी सहायक नदियाँ तो सन कोसी, जितना लास्ट में कोसी लगा रहे, सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, फिर दूध कोसी, तामूर कोसी, ये सिर्फ दो तलखू, एक एगो अरुण, इस चीज़ को याद रखना है। बाकी जितना कोसी लगा रहे लास्ट में तो कोसी नदी का सहायक नदी है। अब नेक्स्ट चलते हैं चंबल। चंबल का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनवा पांव पहाड़ी से। तो ये चीज़ को याद रखना है। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, तिस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूधी नदी। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन, जो मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, कि कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से इसकी उद्गम स्थल होती है। इसकी सहायक नदियां हैं धशान, बीना। नेक्स्ट चलते हैं केन नदी। केन नदी का उद्गम स्थल सतना जनपद, जो मध्य प्रदेश का सतना जनपद है, कैमूर पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से, तो कैमूर पहाड़ियों से केन नदी का उद्गम स्थल। इसकी सहायक नदियाँ कायना, सोनार, उर्मिला। तो इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम स्थल। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ महानदी, घग्घर, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली। नेक्स्ट चलते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के पलामू जिला, छोटा नागपुर के पठार के पलामू जिला। इसकी सहायक नदियाँ बराकर, कोनार, जमुनिया। नेक्स्ट चलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमायुगुडुंग हिमनद से, चेमायुगुडुंग हिमनद से। इसकी सहायक नदियाँ, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो इसको याद रखना है कि दिबांग इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोस, धरला, तिस्ता, बुरही, दिहांग, दिशांग। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट चलते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक, जो महाराष्ट्र में नासिक है, के पश्चिम घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से। तो ये चीज़ को याद रखना है कि त्र्यंबक पहाड़ी से, जो महाराष्ट्र के नासिक के पश्चिम घाट। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। ये भी इम्पोर्टेंट है पेनगंगा और वेनगंगा, कि पेनगंगा और वेनगंगा जो है किसके सहायक नदी, तो गोदावरी का। ऐसा नहीं कि गंगा लगा हुआ है तो गंगा के मारते हैं ना, पेनगंगा और वेनगंगा। वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, शबरी। तो चीज़ को याद रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से, महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना,
घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा। तो ये चीज़ याद रखना है। कावेरी नदी, उद्गम स्थल कावेरी नदी का कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले से, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले से। इसकी सहायक नदियाँ हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल। तो ये चीज़ को याद रखना है कि कावेरी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा नर्मदा नदी या मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी। तो ये चीज़ को भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है, नर्मदा नदी। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी तवा है, तवा। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो तवा है, और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। इसकी सहायक नदियाँ बुढ़नेर, बंजर, शेर या सर, ये चीज़ भी कहा जाता है, शक्कर, हिरण, वरना, तवा। तवा के बारे में बताएं कि सबसे बड़ी सहायक नदी है जो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा है। नेक्स्ट चलते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्तापति नगर के निकट, बैतूल जनपद में मुल्तापति नगर के निकट में। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा तथा अनेर। तो ये चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट है महानदी, इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक पूछा जाएगा कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा महानदी। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। और शिवनाथ जो है यह भारत की पहली निजीकृत नदी है। शिवनाथ पूछा जाएगा कि भारत की पहली निजीकृत नदी कौन है, तो शिवनाथ। और शिवनाथ किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट, मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद में सिहावा के निकट। तो ये चीज़ को याद रखना है। इसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड, जोंक, कोयाली, शंख, तेल, ब्रह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर। तो इस तरह से अधिकतर नदियों को बता दिए हैं। तो पूरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।